तो मोदी और शाह जी ने एसआईआर वाले अधिकारी को, इन्हीं एसआई वाले अधिकारी को बंगाल जीत का इनाम दे दिया। लगे हाथ हाथों हाथ। आपकी स्क्रीन पर इन खबरों को आप देख सकते हैं बैक टू बैक। सुब्रत गुप्ता, जिन्हें चुनाव आयोग ने बंगाल में विशेष रोल ऑब्जर्वर बनाया था, बीजेपी की सरकार बनते ही, शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही खबर आई कि इन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। अब दूसरा नाम देखिए, मनोज कुमार अग्रवाल। यह पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिए गए, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ, यानी पूरे राज्य का चुनावी सिस्टम जिनके हाथ में था, जिनकी देखरेख में था, यही मुखिया थे। और उन्हें बीजेपी की सत्ता में आते ही राज्य का मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया, सबसे बड़े पद पर। इसे कहते हैं इनाम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मनोज अग्रवाल, जो प्रदेश का नया मुख्य सचिव सीएस जिन्हें नियुक्त किया गया है। ये चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर डॉक्टर सुब्रत गुप्ता पहले ही सीएम शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार नियुक्त हो गए। तो क्या ये सब कुछ सामान्य दिखाई देता है? इसे कहते हैं मेहनत का फल हाथों हाथ मिलना। मेहनत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आयोग ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में। अब देखिए कितना निष्पक्ष हो रहा है सब कुछ, है ना कमाल की बात। अब कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, जयराम रमेश का बयान आया इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन अधिकारियों के कंधे पर एसआईआर का जिम्मा था, बंगाल में कितनी दुश्वारियां ऐसी एसआईआर को लेकर हुई, यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी जल्दी इनाम देने की क्या जरूरत थी? यही सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है। इन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। चुनावी आचार संहिता लागू थी, तमाम नफरती बयान दिए जा रहे थे। अब एसआईआर में तमाम वोट काट दिए गए, 27 लाख वोट कटे, और जिन अधिकारियों के नेतृत्व में यह सब कुछ हो रहा था, सरकार बनते ही उन्हें पद से नवाज दिया गया। अपने आप में सब कुछ सामान्य आपको दिखाई दे रहा है। सोचिए, एक जमाने में सरकारें अधिकारियों को इनाम तो देती थी, थोड़ा रुक कर, एक कूलिंग पीरियड के बाद, चुपचाप छुपके, ताकि विवाद ना हो, सवाल ना उठे, बदनामी ना हो। लेकिन यहां तो हाथों हाथ ये सब कुछ हो रहा है। मगर आप तो जानते हैं ये अमृतकाल चल रहा है, और अमृतकाल में सब कुछ डंके की चोट पर हो रहा है। डंके की चोट पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जैसे अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तमाम तरह के सवाल उठे, लेकिन जिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अपने अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से दी थी, अब वही पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में आ गए। यानी कि डंके की चोट पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जिन अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी में तैनात कर रहे थे, पूरे राज्य की चुनावी व्यवस्था जिनके इशारे पर चल रही थी, चुनाव के ठीक बाद उन्हीं अधिकारियों को सरकारी व्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है। कोई मुख्यमंत्री का एडवाइजर बन रहा है, तो कोई चीफ सेक्रेटरी बन रहा है, यानी अधिकारियों के सबसे बड़े पद पर विराजमान। अब जरा सोच कर देखिए यह कितना खतरनाक है भारतीय लोकतंत्र के लिए। और मैं ये बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र भरोसे का नाम होता है, भरोसे का। जब एक तरीके से खुल्लम खुल्ला कथित इनाम देने की बात आएगी और आरोप लगेगा कि अधिकारियों ने चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाया, कथित रूप से उसी का इनाम दिया जा रहा है, तो सोचिए लोकतंत्र गया कहां, खूंटे पे टंग गया। और ये तमाम खबरें उसी बात की तस्दीक करती है। देखिए ना, खुद मुख्यमंत्री के साथ बैठक में बैठना शुरू हो चुके हैं सब। तमाम तरह की रिपोर्ट्स पहले ही सवाल खड़ा कर चुकी है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये तमाम तरह की रिपोर्ट्स आई, अलग अलग रिपोर्ट्स। यानी चुनाव तो होता है, लेकिन खाली नाम का होता है, असल में तानाशाही चल रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स में तमाम तरह के दावे किए गए हैं। चुनाव होते दिखाई दे, बस इतना ही है। जीतता वही है जो सत्ता में होता है। अब देखिए, जयराम रमेश ने बकायदा मनोज अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर जो निशाना साधा है वो आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बकायदा अंग्रेजी में ट्वीट किया है। यह अंग्रेजी में ट्वीट है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं कर देता हूं। जयराम रमेश ने कहा है कि इन नियुक्तियों से साबित होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और उसने भाजपा का फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। उन्होंने इस चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिली भगत बताया, और यह भी कहा जयराम रमेश ने कि इस मिली भगत को छिपाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 27 लाख लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया गया।
मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा रणनीतिक तरीके से लागू की गई ताकि भाजपा को चुनावी लाभ मिल सके। उन्होंने आगे यह कहा कि अब इस मिली भगत के गुप्त या छुपाने का कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। यह नियुक्तियां इस बात का प्रमाण है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और उसने केवल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। पूरे राज्य में 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित रखते हुए चुनाव कराए गए। यह चुनाव आयोग द्वारा भाजपा को चुनावी लाभ दिलाने के लिए चतुराई से किया गया था। यानी जयराम रमेश कह रहे हैं कि यह सब खेल पहले से ही तय था। अब मनोज कुमार को इनाम दिया गया है। मनोज कुमार अग्रवाल IAS 1990 बैच, IIT कानपुर में इंजीनियरिंग बीटेक, अब तक कुल 27 पोस्टिंग ये हासिल कर चुके हैं। लेकिन ये वाली पोस्टिंग लाजवाब है। बंगाल चुनाव के वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। SIR की कमान संभालते हुए बंगाल में घोड़े दौड़ा दिए। तो साफ है कि 294 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव निपटाने का इनाम इन्हें मुख्य सचिव की नियुक्ति के तौर पर मिला है। उम्मीद है मुख्य सचिव रहते हुए भी ऐसे ही सेवाएं देते रहेंगे जैसे इन्होंने इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए दी है। तोहफा हो तो ऐसा। लेकिन जजों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि निचली अदालतों के जजों ने भी पद पर रहते हुए यानी जज रहते हुए ऐसे तमाम फैसले दिए जिसमें कथित रूप से भाजपा सत्ता को लाभ पहुंचा, इस तरह के आरोप लगे। और अब तो अधिकारी जिस पद पर बैठे हैं सीधा सीधा खुला खेल चल रहा है। बड़े बड़े नेताओं को बचाने से लेकर तमाम तरह से मदद पहुंचाने के आरोप लगते रहे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। यानी चुनाव जिताओ इनाम पाओ, चुनाव जिताओ और इनाम पाओ की रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी उन अधिकारियों को, जजों को, मंत्रियों को, नेताओं को तोहफा दे रही है जो किसी भी हाल में सत्ता में लाने के लिए बीजेपी को कारगर साबित होते हैं। खैर, लोगों का भरोसा टूट रहा है या बन रहा है, लोकतंत्र की जो अम्मा है वो कहरा रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हुए भारतीय जनता पार्टी अब एक नया सिस्टम, नया मॉडल तैयार कर रही है। नया मॉडल जजों के मामले में PRP था ना, यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग। अब बंगाल के मामले में चुनाव अधिकारियों को लेकर PPP मॉडल लगाया गया है। मतलब समझे, पोस्ट पोल पोस्टिंग। बड़े बड़े अधिकारी पहले चुनाव में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे और चुनाव जीतने के बाद ठीक इनाम के हकदार बन जाएंगे, जैसे कि मनोज कुमार अग्रवाल जी के बारे में कहा जा रहा है। खैर, विपक्ष है, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन मनोज कुमार अग्रवाल जी के लिए बधाई तो बनती है। जब उन्होंने इतनी निष्पक्षता से पश्चिम बंगाल का चुनाव करवाया तो फिर इनाम के हकदार तो वो बनते ही हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।